गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और स्कोप क्या है उसका। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो है ह्यूमन एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the structure, shape, size, weight, location of the various parts of the body। क्योंकि ह्यूमन एनाटमी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एनाटमी के अंदर हम हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है, उसका जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हमने पढ़ा है, बहुत सारे हमने सिस्टम्स की स्टडी की है, 11 सिस्टम्स हमने पढ़े हैं। तो जो इस 11 सिस्टम्स है उसके अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है, उनका साइज कितना है, उनका कलर कैसा है, शेप कैसा है और उसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन की डिटेल इन्फॉर्मेशन और उसका फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, इसकी स्टडी को हम ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर होगी तभी आप किसी भी जो ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती हैं, उसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। या अगर आपको ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का ही नॉलेज नहीं है, आपको बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। सपोज़ करो आपको जैसे ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में हम बॉडी के जितने भी नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जब हम वन बाई वन सारे स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे तो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे के सारे हम ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि लीवर के अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं, लीवर के अंदर बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए बॉडी में, अगर ये इससे ज़्यादा है तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो आप लोगों को हर चीज़ का एक नॉर्मल फिनोमेना या नॉर्मल जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है, हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर एंजाइम्स उनका कितना लेवल होता है, यूरिन एक दिन में नॉर्मल कितना एक्सक्रीट होता है बॉडी से, तभी तो आपको पता चलेगा कि अगर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है या कम एक्सक्रीट हो रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में किसी भी डिज़ीज़ को समझने के लिए, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में जानने के लिए पहले हमें नॉर्मल जो हमारी बॉडी के नॉर्मल पैरामीटर्स हैं या नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर हमें क्लियर हों तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि अगर हम डिज़ीज़ को डायग्नोस करेंगे तो हम जब तक डिज़ीज़ को अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे किसी को प्रिस्क्राइब करेंगे, कोई मेडिसिन कैसे दे सकते हैं। तो किसी भी मेडिसिन का नॉलेज हमको तभी होगा जब हमें पर्टिकुलर मैकेनिज्म पता होगा बॉडी का, बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये सारी की सारी स्टडी हम ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। अब कुछ टर्म्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की अगर हम बात करें, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स को हम कहते हैं साइटोलॉजी के अंदर आता है। अगर हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर हम बोन्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो आएगा ऑस्टियोलॉजी के अंदर। मसल्स की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो मायोलॉजी। और अगर हम जॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं, जॉइंट्स का मतलब होता है जो दो बोन्स को आपस में जोड़े रखता है, तो उसे हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको स्प्लैंक्नोलॉजी कहते हैं। और अगर हम नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है जैसे साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी और न्यूरोलॉजी, किसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। थैंक यू।